दुनिया का सबसे मुश्किल काम खुद पर काबू पाना है। इसी के लिए बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि मुनि और बहुत सारे महात्मा जंगल में जाकर सालों तक तपस्या करते थे ताकि उन्हें खुद पर काबू पाना आ जाए। वो क्या सोचते हैं और क्या जीते हैं, इन दोनों में फ़र्क समझ में आ जाए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल नहीं, क्योंकि आज का युग बहुत सारे शॉर्टकट्स हो गए हैं, बहुत सारी नई नई तकनीकें आ गई हैं, ज़िंदगी को समझने के लिए आसान तरीके बन गए हैं। मैं आपको बहुत आसानी से समझा सकता हूँ, जिससे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप ये सोचिए कि अगर एक डॉक्टर जो मरीज़ों का इलाज करता है, वो यही सोचता है कि मैं मरीज़ों का इलाज कर रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर वो अपने दिमाग में ये ख्याल रखे कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या सिख हूँ या वगैरह वगैरह, तो वो किसी का निष्पक्ष इलाज नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से एक जज भी जब फैसला सुनाता है तो उसके दिमाग में भी यही बात होती है कि मैं एक जज हूँ और मुझे दोनों पक्षों को सुनकर इंसाफ वाला फैसला ही करना है, तभी वो सही से इंसाफ कर सकता है। उसी तरीके से एक बाप भी अपने परिवार का पालन पोषण करता है और निस्वार्थ सारी तकलीफ़ों को झेल लेता है, चूँकि वो एक बाप है। उसी तरीके से एक स्टूडेंट को भी करना चाहिए। जब वो पढ़ाई कर रहा हो, उसकी उम्र पढ़ाई की हो, तो उसे ये समझना चाहिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट का क्या काम होता है। उसी तरीके से एक पत्नी को भी ये समझना चाहिए कि मैं एक परिवार का आधार हूँ और मुझे सबका ख्याल रखना है, किस तरीके से परिवार को चलाना है। इसी तरीके से आप कोई भी काम कर रहे हो, जिस वक्त आप जो भी काम करने जाते हैं, उस वक्त आपको उसका ही ख्याल रखना चाहिए कि मैं इस टाइम पर ये हूँ। इसी तरीके से हर एक इंसान अपने आप को एक इंसान महसूस कर ले कि वो सबसे पहले एक इंसान है और इंसान का क्या कर्तव्य होता है, क्या काम होता है और इंसान किस तरीके से काम करते हैं, जिससे कि खुद को, दूसरों को या फिर समाज को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। इसी तरीके से कि अगर हर एक इंसान अपने आप को समझे कि मैं सबसे पहले एक जिम्मेदार दोस्त हूँ, और दोस्ती किसके साथ आपकी है? जिसके साथ आप ज़िंदगी भर रह रहे हैं, 24 घंटे रह रहे हैं, ज़िंदगी भर हर एक पल, हर एक क्षण, जिसके साथ, जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, जिसके साथ आप हर एक पल जी रहे हैं, सुख दुख हर एक चीज़ बांट रहे हैं और उसका साया भी आप छोड़ नहीं सकते। उस इंसान के साथ, उस चीज़ के साथ आपको न्याय करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, उसको आराम में रखना है ताकि उसे कोई तकलीफ़ ना होने पाए। तो ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी, सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी। और वो जिसके साथ आप हमेशा हमेशा है, जो हमेशा आपके साथ है, आप उसका ख्याल रखना सीख जाइए। और वो और कोई नहीं, आप खुद का शरीर है। इस बात को समझे, जिस तरीके से एक बॉडी बिल्डर हर वक्त अपने शरीर को महसूस करता है, उसी तरीके से आप भी अपने शरीर को महसूस करिए। ज़रा सोच कर देखिए कि आपने कितना दिन हो गया कि अपने शरीर को महसूस नहीं किया, अपने हाथों को, पैरों को, अपने आँखों को, और कितने दिन हो गए कि आपने ढंग से बैठकर ध्यान से, प्यार से खाना भी नहीं खाया। कितने दिन हो गए कि आपने अच्छे से नहाया नहीं, कितने दिन हो गए कि आपने जिस्म की मालिश नहीं की, कितने दिन हो गए कि आपने प्यार से अपने शरीर को देखा नहीं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए।